मैं अपने बिहार की एनडीए गठबंधन की सभी माता बहन और बेटियों से अपील करना चाहती हूँ कि कल दिनांक 4 सितंबर को प्रातः 7 बजे से मां के अपमान के बदले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनके द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया, उनके विरोध में हर घर से मां बहन बेटी सड़कों पर उतरेंगी। जो अपमान का प्रतिशोध नारी शक्ति के हृदय में उबाल मचा रहा है। आज देश शर्मिंदा है, आज देश की मां शर्मिंदा है, देश की बहन बेटी शर्मिंदा है, तो ये नहीं चलेगा। माँ तो माँ होती है, हम लोग अपनी माँ हो या किसी और की माँ हो, सबको अपना माँ समझते हैं। जो यह मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृति है, मेरा शुरू से सभ्यता रहा है कि एक दूसरे का इज्जत करना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया गया वक्तव्य को, गाली को लगातार हम लोग विरोध के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से उसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। हुआ सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए और हजारों हिंदू बहु बेटियों की अस्मत लूटी गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हुए उस हिंदू नरसंहार पर कांग्रेस राजद सहित महागठबंधन की सभी पार्टियां चुप्पी साधे रही थी। और ये इसलिए ऐसा है कि उनको राष्ट्रीयता से, भारत मां के से कोई सम्मान का भाव नहीं है। और इसीलिए जो माहौल बना है बिहार में, मैं समझता हूं कि लड़ाई सीधी है। इस चुनाव में मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी। मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी, सुशासन बनाम कुशासन के बीच की लड़ाई होगी, सामाजिक समरसता बनाम जातीय उन्माद के बीच की लड़ाई होगी, सदाचार बनाम भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई होगी, विकास बनाम विनाश के बीच की लड़ाई होगी, और सनातन बचाने वालों और सनातन मिटाने वालों के बीच की लड़ाई होगी। एक बिहारी होने के नाते सबसे पहले तो मैं विगत दिनों महागठबंधन के कार्यक्रम में मंच से जिस तरह से देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर सचमुच हम सभी बिहारी शर्मिंदा हैं। और हम ही नहीं शर्मिंदा हैं, बल्कि देश के वे तमाम राष्ट्रवादी लोग शर्मिंदा हैं जो स्त्री शक्ति के सम्मान के कायल हैं। मगर यह दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने इस घटना पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। और ऐसा इसलिए नहीं किया कि सचमुच इन लोगों ने संस्कार खो दिया है। इनके पास न तो संस्कृति का ख्याल है और न संस्कार ही है। और नहीं तो जिस किसी को संस्कार होता, संस्कृति का ख्याल होता, वो इस बात पर शर्मिंदगी जाहिर करता और क्षमा याचना करता। चुनाव परिणाम आने के बाद ये महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगे माय गे माय, अरे बाप रे बाप, यही उनके मुंह से आएगा जब बिहार की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। वैसे राहुल गांधी से खेद की अपेक्षा भी हम नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तू तराक की भाषा का प्रयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी
मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं, जिस पद को पाने के लिए राहुल गांधी दर दर की खाक छाने फिर रहे हैं। इस तरह की हरकत राहुल गांधी ने किया है, जिस तरह से बदतमीजी की बात, बदजुबानी की बात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करते हैं। बिहार में हम लोगों की भाषा में ऐसे ही लोगों के लिए टुच्चा शब्द का उपयोग होता है। ये टुच्चागिरी कर रहा है। राहुल गांधी का जातीय गणना की मांग करना और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का विरोध करना एक बहाना है। हिडन एजेंडा तो बिहार सहित देश में अराजकता फैलाकर भारत को बांग्लादेश बनाना है। यह प्रयास हो रहा है कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जाए। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को घोर प्रतिक्रियावादी और अराजकतावादी नेता मानता हूं, जो राष्ट्र विरोधी एवं सनातन विरोधी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर भारत को बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने दरभंगा में जाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए जो शब्द कहे हैं, उसकी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर निंदा करती है। माँ तो माँ होती है। हम लोग अपनी माँ हो या किसी और की माँ हो, सबको अपना माँ समझते हैं। जो यह मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृति है, मेरा शुरू से सभ्यता रहा है कि एक दूसरे का इज्जत करना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया गया वक्तव्य को, गाली को लगातार हम लोग विरोध के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से उसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार उसके कार्यालय पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन में भी कांग्रेस के लोगों ने हम लोगों के कार्यकर्ताओं पर लगातार लाठी बरसाने का काम किया और जो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करना चाहते थे उसमें उन्होंने विघ्न डाला। उसके बावजूद हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। हमारी माँ बहनें विवेकानंद की मूर्ति के पास बैठकर और कांग्रेस के जो गाली देने का जो सिलसिला है उसका हम लोगों ने प्रतिकार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी के कड़ी में आप लोगों के सामने जो कांग्रेस के नेताओं ने गाली दिया है उसके खिलाफ हम लोग कल बिहार बंद का ऐलान किए हैं और बिहार बंद सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा। लेकिन उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सब, बैंक, ये सब को दूर रखा गया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन के नेता आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एवं अन्य उनके घटक दल के नेता माफ़ी नहीं मांग लेते हैं देश के प्रधानमंत्री के माता जी के लिए जो अपमान किया है, तब तक हम सब उनका खिलाफत करते रहेंगे, उनका विरोध मैं करता रहूँगा। और पटना महानगर लगातार प्रदर्शन के माध्यम से, अन्य लोकतांत्रिक तरीका जो है उसके माध्यम से हम लोग उनका विरोध करेंगे। देश की सभी माता का अपमान है, बिहार की सभी बहन बेटियों का अपमान है, तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ये नहीं सहेगा बिहार। आज लगातार 5वां दिन है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा माफी अभी तक नहीं मांगा गया। ये राजद और कांग्रेस की मां के अपमान के तहत उसकी गंदी सोच, उसकी नैतिकता का पतन ये देश और दुनिया देख रही है। और ये उनके राजद और कांग्रेस की ओछी हरकत ये दर्शाता है कि राजद और कांग्रेस में मातृशक्ति का अपमान है। आपको भी पता होगा, जब राजद की सरकार थी बिहार में तो हमारी मातृशक्ति सड़कों पे नहीं चल पाती थी, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और चंपा विश्वास के साथ बलात्कार की घटना सभी बहन बेटियों के मां के हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा
जो जनक नंदिनी माँ जानकी की धरती, माँ सीता की धरती, जहाँ पर हम माँ सीता का पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, वैसे पवित्र स्थल मिथिला के दरभंगा के मंच से, वोटर अधिकार मंच से राजद के कार्यकर्ता के द्वारा गाली दिलवाया गया पूज्य दिवंगत माता जी को। ये अपमान उन माता के कोख का है जिनके कोख से ऐसे समाज सेवी, ऐसे प्रधान सेवक जन्म लेते हैं जो देश और समाज और राज्य का सेवा करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन राहुल और तेजस्वी संविधान को नहीं मानते, वो शरिया कानून से देश को चलाना चाहते हैं। लालू जी अपने पैर के नीचे अंबेडकर साहब की प्रतिमा को रखते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये देश और दुनिया देख रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माता जी के विरुद्ध में, राहुल और तेजस्वी के विरुद्ध में हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कल हम लोग बिहार बंद रखेंगे। हर दुकानें बंद